नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, वो भी पीडीए वर्ग का प्रत्याशी। और आप सभी साथियों को बता दूं, अभी इस बात की चर्चा चल रही है अपर्णा यादव को लेकर। अपर्णा यादव से बीजेपी असहज है और आप सबको पता है कि अपर्णा यादव को बीजेपी अगर टिकट देगी तो कहां से देगी? वही करहल, वही मैनपुरी, वही एटा इटावा ना। तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव को भी साथ लाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी दी गई है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव एक ऐसे नेता हैं जो इस समय बीजेपी से ताकतवर व्यक्तियों को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। वैसे तो अपर्णा यादव के पास मेरा खुद का मानना है व्यक्तिगत कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा करता है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि इनके परिवार वाले भी बीजेपी में हैं। तो जो ये बसपा को बी टीम कहते हैं, तो इनको बी टीम क्यों नहीं कहा जाता? ये भी कुछ लोग दबाव बनाते हैं, यह भी कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव बीजेपी से मिले हुए हैं, क्योंकि इनके भाई की बहू, इनकी भाई की पत्नी बीजेपी में है। तो कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा तो थोड़ी बहुत डैमेज होती है। बाकी बीजेपी को अपर्णा यादव से कोई लाभ मिल नहीं रहा है। वो तो 2022 में बीजेपी ने इनको ले लिया, इन्होंने 2022 में टिकट मांगा, नहीं मिला। 2024 में टिकट मांगा, लोकसभा का, नहीं मिला। फिर उपचुनाव में टिकट मांगा इन्होंने, नहीं मिला। 2027 में भी टिकट मिलने के चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं 2024 में। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, यहां पर हेडिंग देख लीजिएगा, तलाक वाली खबर आई थी जिस पर प्रतीक यादव ने कहा था हम तलाक लेने जा रहे हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि प्रतीक यादव के इस तलाक को अखिलेश यादव ने रुकवा दिया। इसलिए रुकवा दिया क्योंकि बदनामी होती। और आप लोग देख सकते हैं शिवपाल सिंह यादव से नज़दीकियां किसी से छिपी नहीं है। शिवपाल सिंह यादव से बराबर जैसे भर परिवार में रिश्ते हैं, वैसे आज भी हैं। तो शिवपाल यादव इस समय जब अलग अलग पार्टियों से नेताओं को ला रहे हैं, तो सपा में वापसी कराने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं अपर्णा यादव को। अपर्णा यादव को क्या चाहिए? अपर्णा यादव को चाहिए विधानसभा का टिकट। विधानसभा के टिकट में आप देख सकते हैं सपा में शामिल होंगी अपर्णा यादव। महिला आयोग का अध्यक्ष पद ना मिलने पर हुई नाराज। अध्यक्ष पद नहीं मिला था इनको, उपाध्यक्ष पद मिला। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, अखिलेश यादव जी का परिवार पूरे देश में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। और पूरे देश में जब सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, तो भाई इनके यहाँ सांसद, विधायक, मंत्री होना आम बात है, एमएलसी होना आम बात है, और राज्यसभा का मेंबर होना आम बात है। तो मात्र उपाध्यक्ष पद से क्या अपर्णा यादव बीजेपी से खुश हैं? देख सकते हैं बीजेपी को असहज कर रही अपर्णा यादव 4 साल में 5 बड़े मामलों में घिरी पार्टी, बार बार बढ़ रही मुश्किलें। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग भी और बीजेपी भी असहज हो जाती है, क्योंकि भाजपा में आई है तो भाजपा की ही मुसीबतें बढ़ रही हैं। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, ऐसा दावा किया जा रहा है कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इटावा सदर से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। इटावा सदर में दोस्तों शिवपाल सिंह यादव की मजबूत पैठ है, आज भी मजबूत पैठ है इटावा में। पिछली बार 3984 वोटों से इटावा से यहाँ पर समाजवादी पार्टी हार गई, भाजपा जीती। और शिवपाल सिंह यादव पूरे मन से समाजवादी पार्टी के साथ उस समय नहीं थे जिस प्रकार अब है। ये सच्चाई है। सर्वेश शाक्य 2 नंबर पर रहे, कुलदीप गुप्ता यहाँ पर 3 नंबर पर रहे। और यहाँ पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1,07,000 वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 1,10,332 वोट मिला।
इटावा सदर सीट की हम बात कर रहे हैं। और जब इटावा सदर सीट की आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी से बगावत करने पर अपर्णा यादव की सपा में वापसी की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अखिलेश यादव का आप एक बयान सुनिएगा। होली के त्यौहार पर अखिलेश यादव ने पूरे देशवासियों को सरफाई परिवार की तरफ से बधाई दी। यहाँ पर नौजवान पहलवान करतब करते हुए दिखाई दिए, जैसे कि फूलों की रंगों की होली खेली जाती है। इटावा सैफई आप सब जानते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है, आज हम कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा कभी युद्ध के पक्ष में नहीं रही है। सुनिएगा। राष्ट्रपति कहीं न कहीं जमीन की लड़ाई से पहले एक तकनीक जो टेक्नोलॉजी है उसके बहाने लड़ाई लड़ी जा रही है। एक देश के राष्ट्रपति जो अपनी मीटिंग में बैठे थे, सोचो बम आया और सबको नष्ट करके सबको खत्म करके चला गया। अभी भी युद्ध चल रहा है और युद्ध की सब जानकारी हमें मिल रही है। जो युद्ध चल रहा है उससे प्रभावित हमारे आपके लोग भी हो रहे हैं। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रही है। कहीं भी युद्ध हो हम उसके खिलाफ हैं। युद्ध नहीं होना चाहिए। कहीं महात्मा गांधी ने रास्ता देख सकते हैं, अखिलेश यादव ने कहा अभी जो युद्ध चल रहा है, समाजवादी पार्टी युद्ध के रास्ते पर चलने वाली पार्टी नहीं है, बुद्ध के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। सुनिएगा अखिलेश ने और क्या कहा। हमें सत्य अहिंसा का रास्ता, जिस सत्य अहिंसा के रास्ते को न जाने कितने देशों ने अपनाया, न केवल अपनाया बल्कि ऐसी क्रांति पैदा उन देशों में हुई कि देश आजाद हो गया। वहां पर आज भी दुनिया में सत्य अहिंसा का रास्ता लोग अपना रहे हैं। हमारा वो देश है जिसने शांति का पैगाम न केवल भारत में दिया बल्कि दुनिया में भी दिया। यही देश है जहां की धरती से जिए और जीने का नारा निकला। न केवल लोगों ने उसे अपनाया बल्कि धर्म के रूप में भी उसको अपना करके एक नई दिशा में समाज को ले जाने का काम किया। इसलिए जितना खूबसूरत हमारा समाज है, जितना बेहतरीन हमारी हिंदुस्तानियत है, जितना हमारे देश में भाईचारा है, उस भाईचारा को हमें बना करके रखना है। हर त्योहार जब हमें और आपको एक रास्ता दिखाता है और याद कराने के लिए त्योहार मनाते हैं कि हर त्योहार इसीलिए होता है कि कहीं न कहीं अन्याय के खिलाफ जीत हुई है, कहीं न कहीं न्याय की बात हुई है, कहीं न कहीं जो पापी थे, जिन्होंने धरती में पाप फैलाया हुआ था, उन्हें नष्ट कर जब होते हैं, नष्ट किया जाता तभी जाकर के त्योहार मनते हैं। इसलिए होली के त्योहार जो हमारा रंगों का त्योहार है, ऐसा त्योहार हमने आपने कहीं धरती पे नहीं देखा होगा जैसे रंगों का त्योहार भारत में मनाया जाता है। ये भारत का त्योहार हमें एक करता है और यही भारत का होली का त्योहार ये संदेश देता है कि हम सब लोग बहुरंगी रहे, मन से भी बहुरंगी रहे। तो देख सकते हैं, होली के विषय पर अखिलेश यादव ने बोला। अपर्णा यादव को लेकर के आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।